हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं साथियों, ये आपसे और हमसे, हम सभी विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा। हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि पेपर होने से पहले पेपर को आउट कर दिया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये क्या हमारे और आपके ही बीच में से कोई ऐसा है कि कहीं बाहर से आ रहा है ये जो पेपर लीक कर रहा है? अगर अब पेपर लीक किया जा रहा है या इस टाइप का कोई भी मामला आ रहा है, उसका अब खैर नहीं है। इस समय तो अब खैर नहीं है, क्योंकि उसके लिए नया कानून बना दिया गया है। आइए एक एक करके पूरे कानून को हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि पेपर लीक को लेकर के कैसा कानून बनाया गया है और इस कानून में किस किस प्रकार की सजा प्रोवाइड की जाएगी अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है। साथियों, पेपर कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो पेपर को लीक कर देते हैं। आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि अब जो भी पेपर लीक कराएगा उसको यही मिलने वाला है, बिल्कुल यही मिलने वाला है, यही हथकड़ी मिलने वाली है। तो जो भी देख रहे होंगे वीडियो, जो भी पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं, उनको अब रुक जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा दूर आप लोगों से नहीं है, ये बहुत जल्दी हथकड़ी मिलने वाली है। कह रहा है कि लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है और इसके में क्या सजा का प्राविधान किया गया है, किस नेचर का सजा आपको देखने के लिए मिलेगा, हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, आगे चलते चलेंगे और पूरी की पूरी जानकारी हम आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। देखिए, पहले सजा के प्राविधान के बारे में छोटी सी जानकारी आप क्रक्स के रूप में रख लीजिए। कह रहा है इस विधेयक के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल से 10 साल तक की सजा है। क्यों ये सजा आप भोगना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं ये सजा? छोटा सा पेपर लीक करेंगे और पूरी की पूरी जिंदगी यहां पे बर्बाद हो जाएगी। 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये बीबीसी का न्यूज है। आप यहां पर देखिए, बीबीसी बहुत ही ऑथेंटिसिटी न्यूज देता है और उसी बीबीसी का मैं न्यूज आप सभी लोगों के सामने यहां पर लेकर के आया हूं। साथ ही साथ आज ही के दिन दैनिक जागरण में आया था, पेपर में भी आया था, उस मामले को भी मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डील करने वाला हूं। यह मुद्दा देखिए, यह मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, यह हमारे और आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए इस मुद्दे को यहाँ पे डिस्कस करना, आप लोगों के साथ साझा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के सामने डेली आता हूं, डेली किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं, लेकिन पता चलता है कि आज हमारा पेपर है, सुबह में पता चला पेपर ही लीक हो गया। जो हम साल भर मेहनत करके जा रहे हैं, बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं इसी पेपर लीक के मामले में, इसी पेपर लीक को लेकर के। उनके बारे में आइए देखते हैं क्या क्या प्राविधान किया गया है अगर वो पेपर लीक करते हैं। बाद में हम इस पेपर लीक के कानून का पूरा प्राविधान भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम ये मुद्दा पढ़ते हैं कि पेपर लीक पर सरकार के द्वारा किस प्रकार से नकेल लगाई जा रही है। तो सबसे पहले देखिए, लिखा है कि प्रतियोगिता परीक्षा युवा प्रतिभाओं की खोज के लिए होती है। जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, हम एक अच्छे कैंडिडेट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उस फॉर्म को जैसे ही हम अप्लाई कर देते हैं, हमसे और उस जॉब से एक न चाहते हुए भी रिलेशन डेवलप हो जाता है। हम सोचते हैं कि आज हमने इस फॉर्म को फिल किया है, कल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कल मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी, वो मुझे पोस्ट मिला तो मैं आगे चल के ये काम करूंगा, ये बनाऊंगा। पूरा का पूरा हमारा माइंड डेवलप्ड कर लेता है, अपने अंदर ही अंदर ये चलता रहता है। हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चलता रहता है कि हमने इस फॉर्म को फिल किया है तो ये नौकरी मुझे मिलेगी। उस युवा से पूछिए कि एग्जाम देने जाता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कल ही के डेट पे आरओ और एआरओ का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हो गया। पेपर में तमाम प्रकार के समाचार आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, उसी से रिलेटेड मैं ये मुद्दा आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। इन परीक्षाओं में चयन होने वाले युवा देश प्रदेश के लिए नीतियां बनाने वाले हैं, इनको लागू करने का काम करते हैं। भाई, अगर मान लीजिए कि पीसीएस का अगर फॉर्म फिल किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का या पीसीएस जे का ही फॉर्म फिल किया जा रहा है, या एसएससी लेवल का ही कोई एग्जामिनेशन हो, बैंक लेवल का कोई एग्जामिनेशन हो, रेलवे का कोई एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन होने वाला है, पता चला शाम को पेपर लीक हो गया,
लड़के भाग करके दूर दूर से आते हैं, स्टेशन पे रात गुजारते हैं परीक्षा देने के लिए। पता चलता है पेपरे साहब आउट करा दिए हैं, कैसे परीक्षा देगा? उसका इस बार लास्ट ईयर बचा था, ओवर एज हो जाएगा, कैसे परीक्षा देगा? सरकार फिर नई विज्ञप्ति जारी करेगी, फिर लड़का फिर परेशान रहेगा साल भर, 6 महीना, 2 साल। तो उन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए पेपर लीक पर नकेल कसा जा रहा है सरकार के द्वारा। आगे देखिए, ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवा अभ्यर्थियों को अवसर और समय का नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस बात को तो आप लोग भी एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर एग्री कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा कि कहां कहां पेपर लीक हुआ है। हम पूरे के पूरे 5 वर्ष 15 राज्य पेपर लीक के 41 मामलों के बारे में भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज को आज खोल करके रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं छुपेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। आगे देखिए, बहुत से युवा अभ्यर्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तय उम्र सीमा को पार कर जाते हैं और इसका खामियाजा उनके पूरी जिंदगी भर उठाना पड़ता है। एक आपने थोड़े से पैसे के लिए आपने क्या कर दिया? पेपर लीक कर दिया। पता चला कि कोई कैंडिडेट बैठा है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट में क्या हो गया? वो ओवर एज हो गया। अब वो पूरी जिंदगी ठोकर खाता फिरेगा। एक बेरोजगार से पूछिए, ना उसकी समाज में हैसियत होती है, ना इज्जत होती है। कभी एक बेरोजगार से मिलिए जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, और इस तरह से आप लोग पेपर लीक करा देते हैं और पेपर लीक करा करके आप उसकी फ्यूचर को आप डिस्पॉइल कर देते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उसको खामियाजा पूरे जिंदगी भर उठाना पड़ता है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। इसके अलावा पेपर लीक से परीक्षा स्थगित हो जाती है और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है। ऐसे में सरकारी तंत्र पर पद रिक्त रहते हैं। आप सभी लोगों को पता है, सब लोग कहेंगे कि सरकारें पद नहीं भर रही हैं, पूरी की पूरी पद वहां पे खाली है, सरकार काम नहीं कर रही है। अरे कैसे सरकार काम करे? सारी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी नहीं होती है, कुछ हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी हैं, हमारे पास हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हमें भी तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये पेपर हम लीक क्यों करवाते हैं? हमें नहीं कराना चाहिए, लेकिन करवा रहे हैं साहब, और सभी लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुका है। पेपर देने जा रहे हैं, पता चला, ट्रेन में पता चल गया, हड़कंप मच गया, अरे पेपर लीक हो गया, अब क्या पेपर देने जाए? मूडे पूरा खराब हो जाएगा। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए संसद के दोनों सदनों ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। विधेयक में पेपर लीक कराते, नकल कराते हुए पकड़े जाने पर 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के सजा का प्राविधान यह होना ही चाहिए, यह जरूरी था। लोग सुधरेंगे कैसे? सुधरना भी तो जरूरी है, यह जरूरी था। और साथ ही साथ यहां पे दिया है 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह कानून केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। उम्मीद है कि राज्य सरकार भी इस कानून को लागू करेगा। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि कानूनी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर अंकुश लगाने में कितना कारगर साबित होगा। यह जो कानून सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, यह जो नया प्राविधान लाया जा रहा है, कितना कारगर होगा? इसमें भी बहुत बहादुर हैं सब, इसके बावजूद भी वो पेपर लीक कर रहे हैं। सब देख रहे हैं, सब 3 साल से लेकर के 10 साल तक का सजा भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए तक का, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का भी क्या लगाया जा रहा है? अर्थदंड लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो इसके बावजूद भी ये काम करने पे रुकेंगे नहीं, और वो उनको सजा मिलेगी। जब 2-4 लोगों को ये सजा मिलेगी तब उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब देखते हैं पेपर लीक पर कानून, क्या क्या कानून बनाए गए हैं। इस पूरे के पूरे कानून को हम नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर देखने का काम करते हैं, क्या कानून बनाया गया है। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए क्या कानून बनाया गया है, इस कानून को जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा और आपका जो भविष्य है इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, पेपर लीक कानून का प्राविधान, क्या क्या प्राविधान किया गया, इस प्राविधान को आपको समझना बेहद जरूरी है। कह रहा है कि नए कानून में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान
किया गया है। यह पहली बेसिक इंफॉर्मेशन है पेपर लीक पर नकेल कसने की, और यह इंफॉर्मेशन सभी कैंडिडेट्स के पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षा और केंद्र विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। यूनिवर्सिटीज लेवल पे अगर किसी भी प्रकार का आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप फेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस टाइम भी कोई पेपर लीक का मामला आ रहा है, वो भी इस पेपर लीक पर आएगा। पेपर लीक के नकेल के अंतर्गत उसको भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। मींस कि अब विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से पेपर होगा, ना पेपर आएगा ना आप लीक करेंगे। करते रहिए, बहुत आप करेंगे, आप डाल डाल चलेंगे, सरकार पात चल रही है। ये तो कहावत पुरानी है, वही यहां पे करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यहां पर लिखा जा रहा है कि छात्रों के साथ फर्जी वेबसाइट या फर्जी केंद्रों के जरिए परीक्षा कराने और नौकरी दिलाने आदि के फर्जीवाड़े से भी इसके दायरे में आएंगे। बहुत लोग होते हैं, भाई पैसा दे दो हम तुम्हारा करवा देंगे, चचा हमारे रहते हैं जुगाड़ लगा देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, फर्जी है, सब धकोसला है। पैसा लेके बैठ जाएगा, पता चलेगा कि जीवन भर पैसे एक तरफ से दे दिया, अब एक तरफ से जीवन भर मांगते रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक पे ऐसे ही नकेल कसना है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे की अगर हम बात करते हैं, यदि पेपर लीक और नकल में परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। मान लीजिए कभी कभार एजेंसी भी इंक्लूड हो जाएगा इसी में, तो उससे पूरा का पूरा परीक्षा का खर्च वसूल किया जाएगा। लेकिन खर्च से काम नहीं चलने वाला है। जो कैंडिडेट ओवर एज हो जाएगा वो खर्च लेकर के क्या करेगा? खर्च से उसको क्या मतलब? उसको तो अपनी नौकरी से मतलब है ना। वो फॉर्म फिल किया है, उसको नौकरी चाहिए और सिर्फ नौकरी चाहिए, बेरोजगारी का थप्पा नहीं चाहिए। आगे दे रहा है, इनमें यूपीएससी की परीक्षा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट जैसी सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। पेपर लीक से जुड़ी जांच पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर पर होंगी। ये आप यहां पर देख रहे हैं, पेपर लीक पर नकेल कसने से रिलेटेड मामले के बारे में हम यहां पे चर्चा कर रहे थे कि पेपर लीक में कौन कौन से कानून और कौन कौन से प्राविधान इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, इसको भी आपने यहां पे डिटेल देखने का काम किया। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे जो पेपर लीक कर रहे हैं या जो इस जुगाड़ तंत्र में है कि हमारे बेटे का पैसा ले लीजिए नौकरी दिला दीजिए, वो जुगाड़ से भी बचे रहें। क्योंकि जुगाड़ से अब नौकरी नहीं मिलना है, जुगाड़ में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब हम दिखाते हैं कि राज्य का क्या ढांचा आप देख रहे हैं। देखिए यहां पे लिखा है 5 वर्ष, पूरे के पूरे 5 वर्ष, 15 राज्य, पेपर लीक के 41 मामले। कैसे वैकेंसियां फुलफिल होंगी? अब आप खुद ही बताइए ना, कैसे वैकेंसी फुलफिल होगी? 5 वर्ष में 5 राज्य में 15 राज्यों में 41 ठो मामले सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पेपर लीक होने से देश भर में 1.41 करोड़ अभ्यर्थी हुए प्रभावित। 1-2 नहीं, 1.4 करोड़, यहां पे आप डाटा देखिए, 1.4 करोड़ अभ्यर्थी हुए प्रभावित। कुछ अभ्यर्थियों को 2 वर्ष से अधिक समय तक करना पड़ा इंतजार अपनी नौकरी के लिए। बेचारा पढ़ रहा है, मर मर के पढ़ रहा है कि अब नौकरी मिल जाएगी, अब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। कुछ चचा लोग बैठे हैं जो कि पेपर को ही आउट करा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे भी हस्तियां हमारे समाज में मौजूद हैं, और उनकी वजह से क्या करना पड़ रहा है? उनकी वजह से स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ रहा है। स्टूडेंट ओवर एज हो जा रहे हैं, स्टूडेंट को देखना पड़ रहा है। आप यहां पर देखिए, परीक्षा लाल जो घेरे में यहां पे आपको देखने के लिए मिला है, ये परीक्षा की बात कर रहा है। यहां पे ये जो नीले में दिखने के लिए मिल रहा है आपको पद की बात कर रहा है, और यहां पे अभ्यर्थियों की बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ अभ्यर्थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे पेपर लीक से रिलेटेड मामला नहीं देखा गया है। इसी को देखते हुए, इसी को समझते हुए इस मुद्दे को उठाया गया है, और यह मुद्दा उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सामाजिक हित में यह बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर यह मुद्दा ना उठता,
अगर पेपर लीक ना होता तो इन सभी कैंडिडेट्स को 1.4 करोड़ जो अभ्यर्थी हमारे बेरोजगार आज युवा घूम रहे हैं, 41 ऐसे मामले हमको देखने के लिए मिले हैं, वो सभी के सभी आज किसी ना किसी पद पे जरूर रहते हैं और कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा और कम रहता। लेकिन इन्हीं पेपर लीक के वजह से ये सारी की सारी घटनाएं हमको यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। राज्यों में गंभीर है पेपर लीक की समस्या। अब राज्य स्तर पे क्या किया जा रहा है, राज्य कैसे इसको संभाले? अभी तक तो केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून बना दिया गया और मैं आपको ऑथेंटिसिटी के लिए ये भी दिखाना चाहूंगा कि दैनिक जागरण प्रयागराज का ये न्यूज है 12 फरवरी 2024 का, और आज ही के संस्करण में ये पूरा का पूरा मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है। राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया है। सरकार का कहना है कि राज्य इस कानून को अपना सकता है। सरकार का, केंद्र सरकार का भी मानना है कि राज्य भैया तुम भी पेपर लीक पे नकेल कसो। अभी मैंने दिखाया है कि 1-2 राज्यों में नहीं, पूरे के पूरे इतने राज्यों में नकेल कसा गया है, इतने राज्यों में पेपर लीक कराया गया। इसीलिए केंद्र सरकार कह रहा है कि तुम भी अपने यहाँ क्या करो, तुम भी अपने यहाँ धूमधाम से अप्लाई करो। साथ ही साथ ये आगे देखिए, पेपर लीक के मामले 15 राज्यों में सामने आए हैं, लेकिन हर राज्य में पेपर लीक का तरीका अलग है। लीक करने वाला भी समझ गया है कैसे लीक किया जाता है। कभी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लीक कर रहा है, कभी आयोग में सेटिंग करके लीक कर रहा है, कभी जो एजेंसी पेपर कंडक्ट करवा रही है उसी से लीक करवा दे रहा है, कभी जो गाइडेंस कर रहा है, जो गाइडिंग कर रहा है उसी से लीक करवा रहा है। तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार से पेपर को लीक कराने का काम किया जा रहा है। असम में परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया गया। राजस्थान में राज्य सरकार के पेपर में कर्मचारी ने एक सरकारी कार्यालय से कथित तौर पर प्रश्न पत्र चुरा लिया। बताइए, प्रश्न पत्र चुरा लिए, जिनकी ड्यूटी दी गई है कि नहीं आपको अच्छे से धूमधाम से कराना है, वही साहब चोर निकले, वही पेपर को ही चुरा लिए। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने मुंबई की कंपनी का सर्वर हैक कर लिया। अब बताइए, सर्वर जब हैक कर लेगा तो कहां से पेपर होगा, कैसे पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे नौकरी दिलाई जाएगी? नहीं नौकरी दिलाई जा सकती है। इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस काम को, इस गलत काम को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के नौकरी मिलेगी। इस कंपनी को परीक्षा कराने का काम दिया गया था। महाराष्ट्र ने एक छात्र ने पुलिस को सोशल मीडिया पर पेपर लीक की जानकारी दी। पेपर लीक का तरीका कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरा व्यापक आपको देखने के लिए रहा हो। परीक्षा रद्द होने के बाद लंबा इंतजार करना पड़ रहा है छात्र छात्राओं को। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि पेपर लीक के जो भी मामले हैं, आप लोग उस पर भी कोशिश करिए कि इस तरह के मामले न देखने के लिए मिले, क्योंकि ये मामला जो है पेपर लीक का मामला है। जो पेपर को लीक कराने में, जो नकल कराने में जो ऐसे माफिया बन गए हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ तो बिल्कुल ही ना खेलें, क्योंकि एक छात्र ही समझ सकता है कि कितना मेहनत के साथ वो पढ़ाई करता है, कितनी उम्मीदें पाल लेता है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरने के साथ ही साथ। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सभी लोग जागरूक हो सकें। कोई पैसा भी ना दें किसी को नौकरी लगवाने के लिए, और जो पेपर लीक करवा रहे हैं उनको ये तो समझ ही जाना चाहिए कि हथकड़ी दूर नहीं है। अगर पेपर लीक करवाएंगे तो हथकड़ी भी जरूर पाएंगे। तो साथियों, यही था आज का सेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।